स्टडी कुवैत के विषय। ये कुवैत के पास अचानक इतना पैसा कैसे आ गया पिछले 45 साल के अंदर? कैसे कुवैत ग्लोबल डेस्टिनेशन, ग्लोबल हब, थर्ड मोस्ट ट्रैवल सिटी इन द वर्ल्ड, कैसे कुवैत इतना पावरफुल बना और अमीर बना? कुछ नहीं था कुवैत के पास 45 साल पहले तक। यहाँ पे कुवैत के पास ना अपना कोई खाना है, ना अपना कोई पानी, ना अपना कोई मिनरल है, ना अपना कोई गोल्ड है। तो कुवैत के पास इतना पैसा आया कैसे? शुरू करते हैं सबा अल खालिद अल सबा से। ये कुवैत के प्राइम मिनिस्टर, कुवैत के लीडर, कुवैत के बिजनेस लीडर, बड़े ही विजनरी लीडर थे। ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को फाइनेंशियल हब बेस्ड इकोनॉमी बना दिया, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को बिजनेस हब इकोनॉमी बना दिया, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को ट्रेड हब इकोनॉमी बना दिया, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को ऑयल मार्केटिंग बेस्ड इकोनॉमी बना दिया। इनके जो सबा अल खालिद अल सबा है ना, इनको एलर्जी हो चुकी है। और क्या एलर्जी हो चुकी है? एलर्जी टू एवरेज। कम ऑन, क्या ध्यान से सुन लीजिए फिर से, कम ऑन, क्या? एलर्जी टू एवरेज। कम ऑन, क्या? एलर्जी टू एवरेज। इनको कोई भी चीज एवरेज में पसंद नहीं है। कुवैत नेवर सेटल्स फॉर एनीथिंग लेस देन फर्स्ट प्लेस। या तो ये दी ओनली वन होंगे या तो नंबर वन होंगे। ध्यान से सुन लीजिए, कम ऑन, क्या? या तो ये दी ओनली वन होंगे या तो नंबर वन। अगर मॉल भी खड़ा करेंगे तो 360 मॉल खड़ा करेंगे, सबसे बढ़िया मॉल। अगर टावर खड़ा करेंगे तो अल हमरा टावर खड़ा करेंगे, सबसे बढ़िया टावर। देखिए ये ना रुकने वालों में से नहीं है, और तो और ये बड़ी दूर तक की सोचते हैं। ऐसे ही विजनरी लीडर्स ना सर बड़ी दूर तक की सोचते हैं। इसलिए ये इन्होंने जब ये सबा अल खालिद अल सबा प्राइम मिनिस्टर बने, तो जब से इन्होंने पूरे कुवैत में डेवलप करने का काम शुरू किया, कुछ अलग करने का काम शुरू किया, तब से ये कुवैत अब बड़ी ही अमीर तो कंट्री माना जाता है, लेकिन सबसे विकसित और अमीर भी कंट्री अब तो माना जाता है। ये रुकने वालों में से नहीं है, आप कुछ भी कह दो, ये रुकने वालों में से नहीं है। और कुवैत में इन्होंने जो भी कुछ डेवलप किया है, जो भी कुछ किया है, ये विजन किसी के पास नहीं है पूरे वर्ल्ड में। आपने विवेक बिंद्रा सर का एक वीडियो देखा था? अच्छा, आप नहीं जानते हो ना, मैं आपको उनका नाम बता देता हूँ। विवेक बिंद्रा, जो कि एक एशिया के सबसे बिगेस्ट बेस्ट लीडर माने जाते हैं, और उन्होंने शेख रशीद अल मखदूम सर के ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो मैं सोचता हूँ, मैं खाली सोचता हूँ यार ये सर, ये विवेक बिंद्रा सोचते भी है, बोल भी देते हैं और कर भी देते हैं। इसी को बोलते हैं विजन। देखो सर, अगर आज की मानो कि लोग पढ़ाई करके बड़ा बनते हैं, तो सर मैं आपको एक बात शेयर करा दूँ कि किस्मत पढ़ाई करने से तो बदलती है, किस्मत पढ़ाई करने से तो बढ़ती है, लेकिन अगर भाई आप कुछ अपने अंदर टैलेंट और जज्बा हो तो आप पूरी दुनिया को जिता सकते हो और हरा भी सकते हो। इसको बोलते हैं दूर तक की सोचना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ, बड़े बड़े लीडर्स और बड़े बड़े इन्वेस्टर एलन मस्क भी कह रहे हैं। इसलिए एलन मस्क का मानना है दोस्तों कि अगर टाइम पास कर रहे हो तो पढ़ाई करो, अगर टाइम पास नहीं कर रहे हो तो गेम मत खेलो, रेस्ट करो। इसी को बोलते हैं दूर तक की सोचना। और मैं आपको एक कमाल की बात बताऊँ, ये सूखे पुष्टे की मिट्टी होती है ना, जो योमानी घाट के किनारे हमारे देश में जो सूखे पुष्टे की मिट्टी है ना, वह आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, पक्की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि पक्की कंस्ट्रक्शन रुकती नहीं है, टिकती नहीं है। वहां तो सारी की सारी रहते हैं, कुवैत में तो सारी की सारी रहते हैं, कुवैत में तो सारी की सारी मिट्टी रुकती नहीं है, टिकती नहीं है, वहां तो सारी की सारी रहते हैं। तो भाई साहब और सर, मैम और फ्रेंड्स, इन्होंने कुवैत में डेवलप कैसे किया? सर इन्होंने क्या किया,
ऐसा विजन रखा डेवलप और कुछ कर दिखाने का कि आप ये समझिए कि जो ये काम कर रहा है ना, ये कोई नहीं कर सकता। शेख रशीद अल मखदूम तो खाली सोचते हैं, क्या बोलते हैं, हम तो खाली सोचते हैं, हम थॉट लीडर है, हम तो खाली सोचते हैं, हम तो कुछ नहीं करते, हम तो खाली सोचते हैं। ये सूखी मिट्टी के अंदर जो इन्होंने जो खड़ी की है ना, अल हमरा टावर, 40 से ज्यादा स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग और 40 से ज्यादा स्काई स्क्रैपर आलीशान बिल्डिंग, ये विजन किसी के पास नहीं है पूरी दुनिया में। और ऐसे ही अगर विज्ञानी लीडर रहने सर, कुवैत की ही नहीं पूरे वर्ल्ड की तकदीर बदल सकते। आपको इनफैक्ट एक बात बता दूं, एक कंपलसरी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनफैक्ट 2013 में तो मामला इतना आ चुका था कि अमेरिकन डॉलर के मुताबिक 75 नहीं तो 72 या 60 का अभी, और तब तो डॉलर 60 या 61 या 70 का था। लेकिन मैक्सिमम 2013 में तो सर इतना मामला इनफैक्ट आ चुका था कि कुवैती करेंसी मतलब कि कुवैती दीनार दुनिया की सबसे अमीर करेंसी बन चुकी थी, जिसकी भारतीय मुद्रा में कीमत 242 रुपीज है, और यूरो में बात की जाए तो 2.42 पाउंड है। इसको बोलते हैं दूर तक की सोचना, और इसको बोलते हैं कि पूरी दुनिया में डेवलप करके भी करेंसी तो बढ़ाना, साथ ही साथ में करेंसी को स्ट्रॉन्ग करके इकोनॉमी को डेवलप करना, इसी को बोलते हैं विजनरी लीडर। और सर आपको एक बात बता दूं, ये सूखे बंजर स्थान के ऊपर इतना पानी आता कहां से है? ये जो सूखी मिट्टी होती है ना, उसके नीचे पानी जब पता चला ना सर कि पानी तो मिलता नहीं है, तो सऊदी अरब और दुबई पानी कहां से लाता है? सऊदी अरब को तो मैक्सिमम पानी जब मिलता है तो बहुत कम मिलता है, और इसलिए सऊदी में पेट्रोल बहुत सस्ता है और इंडिया में तेल बहुत महंगा है। यही बात फर्क है कि पूरे वर्ल्ड में अगर मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो जो कुवैत है वो पानी कहाँ से लाता है मैं आपको शेयर करा दूं, तो आइए हम बात करते हैं। ओके, तो कुवैत जो पानी लाता है, तो कुवैत पानी एक तो खुदाई करके नहीं लाता या कि डेवलपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग करके नहीं लाता। कुवैत जो पानी लाता है ना सर, वो समुद्र के किनारे लाता है। जैसे कि वहाँ पे एक सी है, आप मानो कि वो समुद्र के पानी से रिसाइकल करके और मैन्युफैक्चरिंग करके वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, वहाँ से पानी बन के आता है। इसलिए मिडिल ईस्ट में पानी बहुत महंगा है और कुवैत में भी पानी महंगा है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, कुवैत में जो पॉपुलेशन है कुवैत की, या जो कुवैतियंस है, वो तो केवल 15% भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कुवैती जो है वो तो केवल 15% इसलिए नहीं होंगे क्योंकि कुवैत की जो पॉलिसीज है, कुवैत की जो टर्म कंडीशन और कुवैत की जो पॉलिसी है, वो फॉरेन कंट्री से आने जाने और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में विश्वास रखती है और टैलेंट रखती है। इसके कारण कुवैत की पॉलिसी ऐसी है। और आपको एक कमाल की बात बताओ, ये जो भी इन्होंने कुछ डेवलप या खड़ा किया है ना कुवैत के अंदर, तो मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, ये जो भी कुछ अब डेवलप कर रहे हैं ना, तो अगले 2050 तक इनफैक्ट मामला तो इतना बढ़ जाएगा कि कुवैत दुनिया की सबसे अमीर कंट्री अमेरिका के ऊपर फर्स्ट नंबर पे आएगा, क्योंकि उसकी करेंसी इतनी महंगी है। तो भाई साहब, ये कुवैत तो बहुत आगे जाने वाला है। इनफैक्ट मैं तो नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े लीडर्स कह रहे हैं। अभी मैं आपको एक बात बता दूं, कुवैत का आपको असली नाम पता है? अच्छा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कुवैत का असली नाम है दौलत अल कुवैत, और कुवैत की गर्ल दुनिया की सबसे खूबसूरत गर्ल मानी जाती है, और कुवैत के लोग दुनिया के सबसे अमीर लोग माने जाते हैं। कुवैत दुनिया की उन कंट्री में से माना जाता है जो कि सबसे अमीर कंट्री हो। और तो और आपको सर पता है कि एयरलिफ्ट मूवी जो कि बनी थी वो भी कुवैत के ऊपर ही बनी थी, जहाँ से बहुत सारे भारतीयों को
एयरलिफ्ट किया गया। आप देखिए, मैं तो देख लिया, आप देखिए, आप देखिए। थैंक यू। अब मेरी बात सुनिए सर, ये 45 लाख पॉपुलेशन वाले इस कुवैत में, मैक्सिमम 2 लाख पॉपुलेशन वाले इस कुवैत में बहुत तेजी से एक्सपांड कर रहा है कुवैत। दुनिया की 1 सेकेंड डेट ऑफ क्रेन्स पूरे वर्ल्ड में कुवैत में ही है, और दुबई में तो 1/4 ऑफ क्रेन है। देखिए, ये मिडिल ईस्ट की जो भी कंट्री है ना, पहले डेवलप नहीं करती थी, अब जैसी डेवलप करने लगी ना तो छप्पर फाड़ के डेवलप करने लगी। दुबई में तो टैक्स फ्री इकोनॉमी है, कुवैत में नहीं है। कुवैत में पैसा को टैक्स भी देना पड़ता है और नहीं भी देना पड़ता। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर कंट्री को डिफरेंस हुआ है, हर कंट्री डिफरेंस होनी चाहिए, ऐसा कुवैतियंस मानते हैं, मिडिल ईस्टियंस मानते हैं और वर्ल्ड मानते हैं, यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स मानते हैं। और मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, ये जो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो रहता है ना पूरे कुवैत के अंदर और मिडिल ईस्ट दुबई के अंदर, ये पता है सबा अल खालिद को, सबा को, कि 50 डिग्री सहने वाली लेबर इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, अफगानिस्तान, सऊदी और दुबई से ही आएगी। इसलिए इनको पता है कि 50 डिग्री सेल्सियस सहने वाली लेबर यही मिलेगी, इनको पता है इनको। इसलिए ये क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करा करा के काम कराते हैं। और ये क्या बोलते हैं, देखिए हम तो खाली सोचते हैं, क्या बोलते हैं, हम तो खाली सोचते हैं, हम क्या, हम थॉट लीडर है, हम तो खाली सोचते हैं, हम तो कुछ नहीं करते, हम तो खाली सोचते हैं। देखिए ऐसी ही विजन रख के जो इन्होंने जो खड़ी किया ना, अल हमरा टावर, एवेन्यू 360 मॉल और एवेन्यू 4 फेस मॉल हब, देखिए इसी को बोलते हैं विजनरी लीडर। यूएई के तो प्राइम मिनिस्टर शेख है, लेकिन इसको बोलते हैं ना, शेख के बाद भी विजनरी लीडर अगर कुवैत में है ना तो सबा अल खालिद अल सबा, इसी को बोलते हैं विजनरी लीडर और इसी को बोलते हैं विजनरी टैलेंटेड लीडर। थैंक यू। और अगर आगे बात करते हैं, कुवैत की एयरलाइंस सबसे बेस्ट एयरलाइन है। एक मिनट, कुवैत की एयरलाइन नहीं बोलते, कुवैत एयरलाइन नहीं बोलते, कुवैत एयरवेज बोलते हैं। कुवैत एयरलाइंस दुनिया की सबसे बेस्ट एयरवेज में से एक है, और कुवैत की हर फ्लाइट 4 से 5 घंटे की रहती है। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमको मेल करना चाहते हैं, तो आप, मैं इस वीडियो के बाद बताता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, ये कुवैत है, अल दवाला है, अल कुवैत है। अब मेरी बात सुनिए, कुवैत वो हर कोई काम कर रहा है जो वो सालों से करना तो नहीं चाहता, जो कि सबसे बड़ा हो और सबसे बड़ापन का हो। इसी को बोलते हैं विजनरी लीडर और कुवैत के प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू। और अगर आपको ऐसे ही केस स्टडीज चाहिए, और मैं हर वक्त ऐसी केस स्टडी बनाते रहता हूँ, और इस बार नया यूट्यूब पे आ गया हूँ, अगर आपको हमसे संपर्क करना है तो ऐसी केस स्टडी चाहिए तो वेयर आर यू लीडर, आई एम यू योर बेस्ट लीडर। थैंक यू। अभी बात करते हैं आगे। अब मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं कि जब भी सर इस वर्ल्ड में आप बात कर रहे हो कि ये इतने बड़े बड़े लोग पैदा क्यों होते, सर एक बात बताऊं, 100 साल में से एक से लेके 10 जन ही पैदा होते हैं, जैसे कि सबा अल खालिद अल सबा, शेख रशीद अल मखदूम, मोहम्मद बिन सलमान, व्लादिमीर पुतिन, नेतन्याहू, डॉक्टर हसन अल खुमैनी, और तो और जस्टिन ट्रूडो, और तो और जो बाइडन, और तो और नरेंद्र मोदी एंड योगी जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर है। ऐसे ही 10 लोग ना सर पूरे वर्ल्ड की तकदीर बदल देंगे आने वाले समय में। और हाँ, मैं क्या कह रहा था, केस स्टडी तो हो गई, थैंक यू। और आगे क्या कह रहा था मैं कि जो भी अगर आपको हमारी तरह या ऐसी केस स्टडी में आपको अगर हमारे पे इंटरेस्ट आता है या फिर हमारी केस स्टडी आप देखना चाहते हो, तो मैं हर बार ऐसी केस स्टडी लाऊंगा, चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं हर वक्त ऐसी केस स्टडी लाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। अगर आपको ऐसी केस स्टडी चाहिए तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाली केस स्टडी और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। हेलो।
अब आप मेरी बात कीजिए, आप बात मत कीजिए, मेरी बात सुनिए, अब बात देखिए, अगर आपने फोकस ही नहीं किया हमारे पास, अगर आपने ऐसी केस स्टडी पे फोकस नहीं किया तो आप क्या ग्रोथ लाओगे, है ना, आप क्या ग्रोथ लाओगे। तो मेरा मानना है कि हैव द अराउंड यू जीनियस, क्या आप इन्हीं लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो कि खेलने कूदते रहते हैं, क्या आप इन्हीं लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो कि जॉब करके कुछ करना चाहते हैं, क्या आप इन्हीं लोगों के साथ रहना चाहते हैं कि जो विवेक मिलता है और